पे मेरा नमन है। आप सब लोग यहाँ पे बड़ी दूर दूर से आए होंगे और आज की डेट में मैं तो धन भी नहीं है या समय भी नहीं, तो मैं इससे समझता हूँ कि धन से भी ज़्यादा कीमती वो हमारा समय है जो हम लोग निकाल के यहाँ पे आते हैं कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया करने के लिए। तो पहले मैं जानना चाहता हूँ कि गाजीपुर में यहाँ पे मेरे किसान भाई कितने यहाँ पे बैठे का, जो ऐसे इसको हाथ ऐसे करो, फिर इसको ऐसे करो पीछे की तरफ, उसको ऐसे करो, क्योंकि किसान को शाबाश देने वाला कोई नहीं है, तो हमें अपने आप को पहले शाबाश देनी है कि मैं किसान। तो क्या होता है कि यहाँ पे आते हो, हमारे गले में भी हाथ बनाते हो, मैं आगे से बेनती करता हूँ कि इतने हार वार मत डाला करो यार, हम किसान लोग हैं, किसानों की तरह रहने दो। तो ये मंत्री शंत्री अच्छे रहते हैं हारों वारों में, क्योंकि क्या होता है किसानों को कभी भी सम्मान नहीं दिया जाता, कभी भी उनको हौसला अफजाई नहीं की जाती। जबकि अभी मेरी बहन बोल रही थी, बिल्कुल सही बात है, सुबह 4 बजे से लेकर रात भर तक हमें काम करना पड़ता है खेतों में। लेकिन आज अगर देखा जाए हमारे देश में किसानों की हालात क्या है, ये बहुत समझना जरूरी है। आप में से कितने लोग, मेरे किसान भाई, कितने लोग ये चाहते हैं अपने परिवार का सही ढंग से पालन पोषण करना? हाथ खड़ा करो। कितने लोग चाहते हैं कि मेरे आने वाले जो बच्चे और उनके बच्चे सही पालन पोषण हो उनका? चाहते हो? पक्का? सोच लो। दो तालियां आपको। और आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो परिवार के इंजन हैं, मतलब जिनके ऊपर पूरा परिवार चलता है? वो हाथ खड़ा करो। मतलब यहां पे सारे इंजन बैठे हैं, राइट? तो जोरदार तालियां आप लोगों के लिए। तो ध्यान से सुनना मेरे इंजन भाइयों, क्योंकि जैसे मैं इंजन हूं ऐसे आप भी इंजन हो। क्योंकि अभी आप किसी ना किसी तरह आए होंगे, कुछ लोग अपने बस से आए होंगे, कुछ लोग मोटरसाइकिल पे आए होंगे, कुछ लोग अपनी गाड़ी पे आए होंगे, लेकिन उन सब में एक इंजन लगा है। अगर वो इंजन ठीक है तो आप सही सलामत यहां पे आ गए। अगर रास्ते में इंजन खराब हो जाता तो क्या आप अपनी मंजिल पे पहुंच पाते? नहीं पहुंच पाते। तो ध्यान रखिए, सबसे पहले अभी वैभव ने बोला था ना, सुरक्षा। अगर हम अपने इंजन की सुरक्षा नहीं करेंगे तो समझ लो आपकी जो भी मंजिल है जिंदगी में, आपकी कोई मंजिल है ना, अपने पोतों को, अपने बच्चों को बड़ा करने की, बड़ा बनाने की, वो मंजिल पे आप लोग नहीं पहुंच पाओगे। ध्यान रखिए, अगर आपका इंजन स्वस्थ है तो आप अपनी हर मंजिल को क्रॉस कर जाओगे, आप अपनी हर मंजिल को पालोगे। हम लोग अभी मैडम हेल्थ के बारे में समझा रहे थे, 99% लोग हमारे में से, आप में से मैं भी एक ऐसा ही था, अरे छोड़ो क्या होता है, जब तक बुरा हाल होकर डॉक्टर के पास चले नहीं जाते तब तक हम दवाई लेने के बारे में सोचते भी नहीं। हमें कहता है चल रहा है, चलने दो। भाई साहब एक बार सोचना, जब आपकी फोटो दीवार पे टंगी होगी उस समय आपकी फैमिली के हालात क्या होंगे? तो जब तक आप अपनी फैमिली के छाता हो, वो छाता जो उसको गर्मी से ही बचा रहा है, सर्दी से भी बचा रहा है, बारिश से बचा रहा है, बीमारियों से बचा रहा है, तो अगर हम लोगों को कुछ भी होता है तो समझ लो उसका नुकसान हमें नहीं भुगतना पड़ता, हमारी फैमिली को भुगतना पड़ता है। तो पहले मैं अपने किसान भाइयों को यह बोलना चाहूंगा कि जिंदगी में सबसे पहले खुद का ध्यान रखना सीखो।
अगर आप जिंदा रहोगे तो आपकी फैमिली स्वस्थ भी है और जिंदा भी है। अगर आपका इंजन ठीक है तो समझ लो आप अपने डिब्बों को, अपनी फैमिली के डिब्बों को मंजिल तक ले जाओगे। अगर आपका इंजन खराब हो गया तो आपकी मंजिल, जो आपने सोचे हुए सपने हैं ना, मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, तो समझ लो वो धरे के धरे रहने वाले हैं। हमें लगता है हमने 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपए बचाने के बाद में हम बहुत अक्लमंदी कर रहे हैं। 1-2 रुपए से आपकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आज की डेट में। लेकिन जब लाखों रुपया डॉक्टर, मैं तो ये कहता हूं पूरे इंडिया में हम सब लोग 99% जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, मिडिल क्लास जो लोग जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, जो किसान हैं, हम सब लोग पैसा खुद के लिए नहीं कमाते, केवल डॉक्टरों के लिए कमाते हैं। 3-4 साल 5 साल कमाते हैं, घर में कोई बीमार हो जाता है, उसका ऑपरेशन करना पड़ता है, 2.5-3 लाख रुपए वहां पे लग जाता है, और जितना बचाया था कर्जा लेके हम लोग उसको डॉक्टर को दे आते हैं। तो डॉक्टर पहले छोटी सी दुकान से शुरू होता है, 10 साल के बाद में 10 माला हॉस्पिटल बन जाता है उसका। इसका मतलब क्या होगा कि हम सब, पूरा देश, अगर देश में मात्र 3 कैटेगरी के लोग अमीर हैं, नंबर 1 मंत्री, नंबर 2 बहुत बड़े बिजनेसमैन, नंबर 3 डॉक्टर। इसके अलावा बताओ कोई बंदा। तेजी से अमीर हो रहे हैं। क्यों अमीर हो रहे हैं? क्योंकि हम सब लोगों के पास अपने खुद का ध्यान रखने के लिए भी समय नहीं है। आप मोटरसाइकिल पे आए हो, थोड़ी सी आवाज आती है, उसमें ढप से मैकेनिक के पास जाते हो, भाई साहब अगर ये खराब हो गया ना तो मेरी जिंदगी रास्ते में रह जाएगी। अब ये सारे प्रोडक्ट मैडम ने समझाया आपको। बहुत सारे लोगों ने सोचा चलो यार रहने दो, एलोवेरा क्या लेना है, नोनी क्या लेना है। ये आपने अपने लिए नहीं लेना, आपने अपने पूरे परिवार के लिए लेना है। अगर आप इसको लेकर स्वस्थ हो रहे हो तब आपकी फैमिली जिंदा है। कोविड के टाइम पे मेरे को भी पता चला, जब मैं डेथ बेड पे था, वहां पे से वापस मुड़ के आया तो मेरे को पता लगा कि ये दुआओं थी मेरे साथ, तो मैं वहां से वापस लेके आ गया। अदरवाइज अगर मेरे पास बढ़िया प्रोडक्ट और बढ़िया लोगों की अच्छी दुआएं ना होती तो आज मेरी फैमिली में प्रॉब्लम आई होती। सो हमें सबसे पहले ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या बीमार होने के बाद में डॉक्टर के पास जाना है या बीमार होने से पहले ही तंदुरुस्त रहना है कि हम बीमार ही ना हो। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। हम कभी ये नहीं सोचते बीमार ही ना हो, इसके बारे में तो सोचते नहीं है। अगर पूरा भारत ये सोचना शुरू कर दे कि मैं बीमार होना ही नहीं चाहता तो समझ लो पूरा देश स्वस्थ भी होगा, अमीर भी होगा और आगे भी बढ़ेंगे हम। मेरे को अब तक 20-25 सालों के अंदर मेरे को अभी तक याद नहीं है कि कब मेरे को बुखार हुआ था, क्योंकि मैं इजाजत ही नहीं देता हूं बुखार को कि भाई मेरे को हो। मैं इजाजत दूंगा तो होगा। तो जब मैं ठीक हूं तो मेरी फैमिली ठीक है, मेरा ग्रीन प्लान का पूरा परिवार ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये नहीं कहूंगा कि ग्रीन प्लानट के ही प्रोडक्ट इस्तेमाल करो, सबसे पहले अपनी जिंदगी का ध्यान रखो। अगर आप सही हो, तंदुरुस्त हो तो आपकी पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ, पूरे बच्चे वो तंदुरुस्त हैं और बढ़िया हैं। अगर आपके अंदर ताकत नहीं है तो समझ लो आपके अंदर ताकत नहीं है, पूरे फैमिली के अंदर ताकत खत्म हो गई। राइट? इसलिए अगर हमें अपने मंजिल तक पहुंचना है तो हमें खुद को, अपने इंजन को तंदुरुस्त रखना जरूरी है। उसके लिए कुछ भी खाना पड़े, एलोवेरा लेना पड़े, नोनी लेना पड़े, कुछ भी लेना पड़े, वो जरूर लो।
अभी आप क्या कर रहे हैं? मेरी यहाँ पे बहुत सारी बहनें बैठे हैं, सब लोगों को पूछता हूँ, आप खाना पकाते हो घर में? कितना लोग घर में खाना पकाते हैं? खाना पका के खाते हो? खाना पकाने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? चूल्हा चाहिए, आग चाहिए ना, तभी खाना पकाओगे। अगर मान लीजिए आपके घर में आग नहीं है, चूल्हा नहीं है, क्या आप खाना पका पाओगे? नहीं पका पाओगे। इसीलिए आप में से अभी मैं सिंपल क्वेश्चन पूछने वाला हूं। अभी मैडम ने एक बात बोली थी, शायद इन्होंने वैसे ही बोल दी, लेकिन आप आज उसका आंसर देता हूं। कितने लोगों की स्किन ड्राई है? ऐसे बोलो तो यहाँ पे निशान डलता है। कितने लोगों की ड्राई है आप में से? प्लीज हाथ खड़ा करो। ड्राई है ना? आप लगा के देखो, सब लोग यहाँ पे ऐसे लगा के देखो, राइट है? किसी की कम होगी, किसी की ज्यादा होगी। यानी किसी ने सुबह तेल लगाया है, तेल लगाने की बात नहीं कर रहा हूं, बिना तेल के, राइट? वो तो हम सुबह उठ के सबसे ज्यादा कोकोनट नारियल तेल लगाते हैं। लगाते हैं, लगाते हैं? कितने लोग लगाते हैं? सबसे पहले चेप चेप के अपने सिर पे, हाथों पे लगाते हैं। किसको अमीर कर रहे हैं? कोकोनट वाले को। क्यों लगाने की जरूरत पड़ रही है? कितने लोग तेल और क्रीम लगाते हैं? क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमारी जो स्किन है वो ड्राई हो रही है। अच्छा, कितने लोगों को दोपहर के समय में सुस्ती आनी शुरू होती है? कितने लोगों को सुस्ती आती है? अच्छा, कितने लोगों को अंगड़ाई आती है? ऐसी करते हो? हाथ खड़े करते हैं ना यार, राइट? ओके। कितने लोगों को थोड़ा सा सांस में भी दिक्कत आती है, थोड़ा सा तेज भाग लेते हैं? आ रही है? कितने लोगों को बार बार खुजली होती है? राइट? अच्छा, कितने लोगों को खाना खाने के बाद में सुस्ती आती है? अच्छा, कितने लोगों को कई बार देखते देखते धुंधलापन होता है तो हम ऐसे ऐसे करके देखते हैं, राइट? अच्छा, कितने लोगों को आपके सर पे डैंड्रफ है? राइट? तो समझ लो भाई साहब, आप में से कोई भी तंदुरुस्त आदमी नहीं है। आप सबको लिवर प्रॉब्लम है, लिवर की प्रॉब्लम है, जो आज शुरू होगी, लेकिन आपको आने वाले 10 सालों के बाद में जब वो बीमारी में तब्दील हो जाएगी, तब आपको दिखाई देगी। लिवर क्या है हमारी बॉडी के अंदर? हमारी बॉडी के अंदर लिवर एक ऐसा अंग है जो आपके खाने को पकाने में काम करता है। पेट तो पचाता है, लेकिन उसको पकाता कौन है? लिवर। चूल्हे का काम करता है। अगर आपका चूल्हा खराब हो गया ना, तो जो मर्जी भाई साहब खाते रहो, कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए अगर आप सब लोग पूरे देश में, अभी जो इंडिया का डाटा है, पूरे देश में सबसे बुरा हाल क्या हो रहा है कि 70% से ज्यादा लोगों का लिवर प्रॉब्लम शुरू हो गई है। हार्ट की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम ये तो दिख जाती है, लेकिन लिवर प्रॉब्लम दिखती नहीं है। तब दिखती है जब वो सेकंड स्टेज या थर्ड स्टेज पे चला जाता है। तो इसलिए ये लिवर प्रॉब्लम आ क्यों रही है? कभी सोचा किसी ने? आजकल लोगों के आम वर्ड सुना होगा, फैटी लिवर। सुनते हो या नहीं सुनते हो? हमने पहले सुना था कि मोटे बंदे का फैटी लिवर है, लेकिन आज दुबले पतले बंदे को भी क्या बोलते हैं? सर फैटी लिवर है आपका। मेरी साली है, घरवाली की बहन, राइट? आपको पता नहीं क्या कहते हैं? साली बोलते हैं, साली बोलते हैं। अरे उसको पूरे इंडिया में साली बोलते हैं। ओके, तो वो कुल मिला के 40 किलो का
इसके फैट है कहां? लेकिन फैटी लिवर मतलब क्या हुआ? ये मानते हो कि हम अतंदुरुस्त हैं? कितने लोग मानते हैं हम लोग तंदुरुस्त नहीं हैं? पक्का? राइट? कहीं ना कहीं हम छोटे मोटे अतंदुरुस्त हैं। अभी पता नहीं चल रहा, गाड़ी चल रही है, खिंच रही है, लेकिन जिस दिन खड्डे में गिरेगी फिर पता चलेगा कि भाई साहब क्या हुआ। जब रिपोर्टें निकाली तो भाई साहब पता चला आपका लिवर प्रॉब्लम भी है, किडनी भी टेढ़ी हो गई है, यह भी प्रॉब्लम आ गई है। राइट? सो लिवर क्यों खराब हो रहा है हमारे भारत का? हमारे भारत का लिवर प्रॉब्लम खराब होने का सबसे बड़ा कारण है, ध्यान से सुनो भी बात, आज से 50 साल पहले या 100 साल पहले गाजीपुर में खाने में क्या खाया जाता था? सिंपल एक क्वेश्चन बोलता हूं, कोई बुजुर्ग है यहाँ पे, वो बताएं 50 साल पहले हम खाने में क्या खाते थे, या 100 साल पहले हम खाने में क्या खाते थे? क्या खाते थे? बाजरा। हम लोग क्या खाते थे? बाजरा। अब धीरे 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 हमने बाजरा बंद करके क्या खाना शुरू कर दिया? गेहूं और चावल। ध्यान से सुनिए, एक लफ्ज मैं बोलने जा रहा हूं। भगवान ने जहां भी जिसको पैदा किया है ना, भगवान ने जहां भी जिसको पैदा किया है उसके 100 किलोमीटर के अंदर उसका खाना है। उसके 100 किलोमीटर के अंदर उसका खाना है। क्यों? क्योंकि हर 100 किलोमीटर के बाद में टेम्परेचर चेंज हो जाता है। राइट? एक एग्जांपल है, जो खाना आप खाते हो, जो मसाले आप खाते हो, वो हम पंजाबी नहीं खा सकते, लेकिन जो पंजाबी हम लोग खाते हैं वो आप नहीं खा सकते। राइट? लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, अभी हम लोगों के पास सारा मिक्स कल्चर हो गया। अभी दुकानें कौन सी खुली है? साउथ इंडियन डिश, पंजाबी ढाबा। राइट? अब क्या हो गया, हम अपने ट्रेडिशनल कल्चर, जो हमारा रहने का, जो हमारे वातावरण के हिसाब से परमात्मा ने डिजाइन किया। अब एलोवेरा की बात करूं, एलोवेरा हमारे क्यों नहीं होता, राजस्थान में क्यों हो रहा है? तो भगवान इतना पागल तो नहीं है, उसने अपने नेचर के हिसाब से उसको पैदा किया। गाजीपुर में एप्पल का खेती क्यों नहीं होता, कश्मीर में क्यों होता है? अगर वातावरण के हिसाब से अनाज पैदा होता है और उसी वातावरण के हिसाब से हमारी बॉडी बनी हुई। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये आ गई, हम लोगों ने अपना ट्रेडिशनल खाना छोड़ के दूसरे खाने खाने शुरू कर दिए। साउथ इंडियन डोसा खाना शुरू कर दिया, इडली खानी शुरू कर दी, पराठे खाने शुरू कर दिए पंजाब के, जिसके कारण वो बॉडी जो आपका शरीर है वो उसके लिए नहीं बना है, जिसके कारण धीरे 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 जो आपका जो लिवर है वो उसके ऊपर एक परत चढ़ती जा रही है। वो परत चढ़ने के कारण क्या हो रहा है, वो लीवर जो जितनी आग प्रोड्यूस करके जितना उसका न्यूट्रिएंट निकालने का काम था वो काम उतना नहीं कर पा रहा। सो अगर आप अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हो तो हमें अपना ट्रेडिशनल खाना और जो बाहर का खाना, चाइना का फूड, अमेरिका का फूड, पिज्जा, जर्मन का फूड, भाई साहब वो उनके हिसाब से बना है, हमारे हिसाब से नहीं बना। अगर उन लोगों को चीज हजम हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि वो -डिग्री पे काम कर रहे हैं, उनका टेम्परेचर माइनस है। वहां वो कितना भी चीज खा लें, कितना भी फैटी चीज खा लें, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो दिन में रोटी खाते ही नहीं थे, पिज्जा ही खाते हैं, लेकिन स्वस्थ है। राइट? तो सबसे पहले हमें परिवर्तन करना है अपने खाने पीने का। अब ग्रीन प्लैनेट ने इतने प्रोडक्ट क्यों लॉन्च किए? क्या जरूरत पड़ गई हमें ये प्रोडक्ट लॉन्च करने की? हमने देखा कि भारत में हम सोचते कम है, खाते ज्यादा है। सही है? सोचते कम है, खाते ज्यादा है।
और जब भी गए, हमारे देश में कभी चाय होती थी? चाय हमारी नहीं है, किसकी है? गोरों की। हम लोग क्या पीते थे? छाछ, लस्सी, राइट? वो हमारी खुराक है। जब आप चाय पत्ती के अंदर दूध डाल देते हो, वो जहर बन जाता है। और 100 में से 90% बीमारियों की जड़ आपकी चाय है। क्योंकि वो चाय आपके लिवर को डैमेज करती है। हमारे देश में अगर आप पीना ही चाहते हो, आपके बॉडी में तलब है, तो कॉफी पियो। वो आपकी सेहत के लिए भी अच्छी है, आपके लिवर के लिए भी अच्छी है। और सबसे दुख की बात क्या है, इन चीजों को बताने के लिए ना तो कॉलेज सपोर्ट कर रहे हैं, ना ही स्कूल सपोर्ट कर रहे हैं। किसी को पता ही नहीं है, सब इसी में लगे हुए हैं। महात्मा गांधी कब पैदा हुए, कब मरे, किसने क्या मारा, कब जीता, उसमें लगे हुए हैं। किसी ने नहीं बताया कि इंजन कैसे ठीक रहेगा, किसी ने नहीं बताया। सब इसी में लगे हुए हैं, टीपू सुल्तान ने जीता कैसे। भाई साहब, किसी ने पूछा पढ़ने के बाद में टीपू सुल्तान क्या करता था? आज तक पढ़ाई करके आए हो, किसी ने पूछा आपसे? नहीं पूछा। तो हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हमारे देश में जो एजुकेशन सिस्टम है वो गलत है। हमारे देश में वो नहीं पढ़ाया जाता जिसकी हम भारतीयों को जरूरत है। हमें वो पढ़ाया जाता है, हमें केवल भेड़ चाल बनाकर उसमें से कुछ निकालने हैं, बाकी सब भेड़ों को हमें नौकर बनने के लिए तैयार किया जाता है। ज्यादा पढ़ लोगे ना, गारंटी देता हूं, आप अपने बच्चों को जितना ज्यादा पढ़ाओगे ना, एमए डिग्री करवा दो, उसका दिमाग पता क्या हो जाएगा, यार अच्छी सी नौकरी करूं। 10वीं फेल वाला बच्चा पता क्या करेगा, बापू एक दुकान खोल लेता हूं। +2 वाला भी कहेगा मैं कोई धंधा कर लेता हूं छोटा मोटा। लेकिन एमए पढ़ा हुआ बच्चा क्या कहेगा, मैं व्हाइट कॉलर वाली जॉब करूं। इस देश में जो एजुकेशन है वो बिजनेसमैन बनाने की नहीं है। इस देश में जो एजुकेशन है वो नौकर बनाने की है। और सबसे बड़ी कमी, देश का 75% जनसंख्या एग्रीकल्चर के साथ जुड़ा हुआ है, और हमारे बच्चों को एग्रीकल्चर का ABCD भी नहीं पढ़ाया जाता। सारे दुख की बात है, जिसके ऊपर पूरा देश टिका है। ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मैं कंचन जी को कहूंगा, इनका अपना स्कूल है, कम से कम महीने में 1 क्लास एग्रीकल्चर की जरूर दो बच्चों को। उनको पता चले, आज आपका BA पढ़ा हुआ बच्चा, MA पढ़ा हुआ बच्चा, उसको दालों का जो पौधा है उसके बारे में भी नॉलेज नहीं है कि दालें कहां पे पैदा होती हैं, पेड़ पे लगती है या पौधे पे लगती है, नहीं पता है। उगाना तो बहुत दूर की बात है। तो ये सबसे जरूरी चीजें हैं। तो हमें अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। आप लोग अपनी हेल्थ को स्वस्थ रखो, तब ही हम अपने परिवार को तंदुरुस्त बना सकते हैं। अगर हम तंदुरुस्त हैं तभी हम अपने बच्चों को ज्यादा पैसा कमा सके दे सकते हैं, अगर आप और हम ताकतवर हैं। राइट? कितने लोग अभी तक के मेरी बातों से सहमत हैं? करेंगे बदलाव? कितने लोग बदलाव करेंगे अपनी जिंदगी में, खाने का, पीने का, रहने का? राइट? ग्रेट, थैंक यू, धन्यवाद। जोरदार तालियां आप लोगों को। यह मिशन है, यही बातों का। हमारा सामान बेचना मिशन नहीं है। हमारा मिशन है, अगर यहाँ पे 500 बंदा है, 500 में से 50 बंदों ने अपनी जिंदगी में परिवर्तन लाने की कोशिश कर ली, तो समझ लो आज का सेमिनार सफल हो जाएगा। और 50-50 करते
5 करोड़ या 500 करोड़ भी लोग बदल जाएंगे और हमारे देश का और पूरी दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। दूसरी चीज, हर साल आबादी बढ़ रही है नहीं बढ़ रही? आजादी के 1947 में लगभग हमारी 30 करोड़ की आबादी थी। कितनी थी? 30 करोड़। और अब कितनी है? 130, 150। आज अपनी आबादी है 150 करोड़। मतलब लगभग कुल मिला के 5 गुना आबादी बढ़ गई। मात्र एक बात पूछूंगा आप लोगों से, क्या आजादी के वक्त से लेके अभी तक, क्या आजादी के वक्त से लेके अभी तक आपकी जमीनें 5 गुना हो गई? हेलो, कम हो गई। तो इसका मतलब क्या है? थोड़ा सोचो, डेंजर पोजीशन पे हम लोग, डेंजर पोजीशन पे। अगर उस समय 30 करोड़ को आबादी को खाना चाहिए था, आज धड़ाधड़ बच्चे पैदा करने में लगे हुए हैं हम लोग। अभी ब्रेक भी लगा दोगे ना, एक बच्चा भी रखेंगे, तब भी ये 200 करोड़ पे रोक नहीं सकते आप, तब भी ये 200 करोड़ होगा ही होगा। और जिस दिन आबादी तेजी से बढ़ रही है, क्या हम उन बच्चों को खाना देने के लिए, क्या खाना मिलेगा हमें? ये पक्की गारंटी है। देश तो बढ़ नहीं रहा, उल्टा शहर बढ़ रहे हैं, खेती कम हो रही है। क्या हर साल आपका उत्पाद डबल ट्रिपल हो रहा है? नहीं हो रहा। तो आने वाले दिनों में झगड़ा पैसे का नहीं होगा। आपको लगता है झगड़ा पैसे को होगा ना? झगड़ा खाने का होगा। भाई भाई का कत्ल करेगा, किसके लिए? खाने के लिए। तो भाई साहब, जमीन उतनी ही है, लेकिन आबादी बढ़ रही है, खाना कहां से लाएंगे? केवल मात्र एक ही हल है, वो हल है कि हमें अपनी जमीनों को तंदुरुस्त रखना है। अपनी जमीन मतलब इंजन। जमीन का इंजन कौन है? खाने का इंजन कौन है? जमीन। अपनी जमीनों को तंदुरुस्त रखेंगे तो ही हम आने वाली जनरेशन के लिए एक अच्छा खाना पैदा कर पाएंगे। आज लगता है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता भाई साहब, डीएपी डालो, यूरिया डालो, कुछ नहीं हो, जो मर्जी डालते जाओ, लेकिन फर्क पड़ेगा। आने वाले 10-20 सालों के अंदर ही बहुत फर्क पड़ेगा। हमारे पंजाब में बहुत फर्क पड़ चुका है। आपको कितने लोगों को पता है कि पूरा पंजाब खाली हुआ है? हमारे में से, पंजाब में से 60% बच्चे, यंगस्टर कनाडा चले गए। क्यों जा रहे हैं? उनको पता है कि पूरे पंजाब में अभी कोई स्कोप नहीं है, छोड़ के कनाडा जा रहे हैं। हर साल 2.5 लाख बच्चा हमारा कनाडा सेटल हो रहा है। आने वाले दिनों में भारत में पंजाब का नक्शा खत्म हो जाएगा और कनाडा में स्पेशल पंजाब बन जाएगा। ये हो रहा है क्योंकि हर चीज की कमी आ गई। वहां पे पानी जो केवल 10 फीट पे था, अब 600 फीट पे है। जो खाद केवल 10 किलो बढ़ती थी, आज 500 किलो बढ़ रही है। उतना खर्चा ज्यादा है। आज आप लोगों को लगता नहीं है क्योंकि आपका खर्चा बहुत कम हो रहा है। अभी आप कभी केवल 2-3 यूरिया के डीएपी के बैग डाल रहे हो, लेकिन आओ मेरे साथ पंजाब, आपको ऐसे ऐसे महान व्यक्ति बताऊंगा जो 10-10 बैग डीएपी के खेत में डाल रहे हैं। 10-10 बैग। उससे खर्चा बढ़ रहा है, जमीन खराब हो रही है। तो हमें अपने देश को बचाने के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए यह मजबूरी है कि हमें अपनी जमीन को तंदुरुस्त रखना है। ये खुशी से नहीं हो रहा,
ये खुशी से नहीं हो रहा, ये मजबूरी है। अगर आप और हम मिलकर अपनी जमीनों को नहीं बचा पाए ना, तो यह गारंटी देता हूं आने वाली चौथी पांचवी पीढ़ी को हम बचा नहीं पाएंगे। अभी वैभव ने बताया आपको कि आपके दादा परदादा 95-100 साल के थे, पिताजी 60-70 में रुक गए, अपनी बारी समझ लो 50 पे आने वाली है। तो इसका मतलब जो आपके पोते हैं वो तो 40 पे जाने वाले होंगे। सही है गलत है? तो हम तरक्की कर रहे हैं या नुकसान कर रहे हैं? सब में बताना, आपके आजू बाजू में जितने लोगों की डेथ हो रही है, चाहे हार्ट अटैक से हो रही है, किसी से हो रही है, उनकी एवरेज एज कितनी है? 60-65। सही है ना? इसका मतलब आने वाले 10-15 सालों में कितनी होगी? 40-50। फॉरेन में जो जिन देशों की आप बात करते हो, 40 साल के बाद में सोचते हैं चलो यार अब शादी करता हूं। 40 साल तक वो मस्ती करते हैं, 40 साल के बाद में सोचते हैं कि मैं चलो शादी करता हूं। और यहां पे 40 साल में ये सोचना पड़ेगा कि अपने बेटे की शादी कर दूं, क्योंकि जिंदा रचेंगे पता नहीं। राइट? यह गंभीर मुद्दा है। कितने लोग इस चीज से सहमत है? ठीक है, तो प्लीज मेरी एक आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, किसानों से, ये कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है कि मैं आपसे वोटें खरीद रहा हूं या आपको मैं ये दे दूंगा, कुछ नहीं है। हमें अपने बच्चों के लिए सुधरना पड़ेगा, ये मजबूरी है। अगर आप अपने बच्चों को प्यार करते हो, आप अपनी फैमिली को प्यार करते हो, तो मजबूरन हमें अपने अंदर परिवर्तन लाना पड़ेगा। तो जिस दिन ये समझ हमारे दिमाग में आई, हमें 22 साल पहले ये समझ में आ गई थी। आज आपको बहुत सारे लोगों को आज पता लगी होगी, हमें 22 साल पता चल गई थी पहले। तो 22 साल पहले प्लानिंग कर ली कि हमें अपने देश को, अपने समाज को अगर बचाना है तो हमें ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना होगा जिससे हम अपने आने वाले बच्चों को, उनके बच्चों को बचा सकते हैं। एक टाइम हमारा देश क्या था? सोने की चिड़िया। सही है? कितने लोग जानते थे कि भारत सोने की चिड़िया था? जब एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, जब ये सोने की चिड़िया था, उस समय धीरूभाई अंबानी, टाटा, बिरला या कोई था ऐसा? कौन था? किसान था। तो मतलब उस समय किसानों ने इस देश को सोने की चिड़िया बनाया, और आज भी मौका किसानों के पास है, दोबारा इसको सोने की चिड़िया बनाया जा सकता है। अब पूछो क्यों? क्यों पूछो? उसका कारण है, कभी वर्ल्ड का मैप देखा है? कितने लोगों ने पूरी दुनिया का मैप देखा है? देखा पूरी दुनिया का मैप? पूरी दुनिया के मैप में जो विकसित देश हैं, विकसित देश जिसमें अमेरिका, कनाडा, यूरोप, चाइना और रशिया, ये सारे विकसित देश हैं ना? ये सारे विकसित देश हैं, इसमें से लगभग 40% लोग इसी में रहते हैं। सही है? तो ये सारे के सारे बर्फ में ढके हुए हैं। यस या नो? उसमें लगभग 7 से 8 महीने बर्फ रहती है। तो जब वहां पे बर्फ रहती है, वहां पे उनको पास खाने के लिए अनाज नहीं है। वो अक्लमंद थे, उनको गेहूं चाहिए थी। उन्होंने क्या किया? उनके वहां तो गेहूं उगाई नहीं जा सकती क्योंकि बर्फ है। उन्होंने इंडिया वालों को बोल दिया, भाई साहब तुम लोग उगा के भेजो। शुरुआत इस समय से हुई, लेकिन धीरे 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 हमारी क्वालिटी इतनी गिर गई केमिकल के कारण कि हमारी जो गेहूं थी वो एक्सपोर्ट होने की बजाय बंद हो गई।
अमेरिका से ये गेहूं आई थी, क्योंकि अमेरिका वाले खाते थे गेहूं, हम नहीं खाते थे, उनको जरूरत थी गेहूं की, इसलिए उन्होंने यहाँ पे भेजी थी ताकि हमें ये उगा के हमें भेजो। लेकिन आज कोई भी देश हमारी गेहूं खरीदने के लिए, चावल खरीदने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर केमिकल आ रहा है, उसके अंदर केमिकल आ रहा है। आज भी हमारे देश में अभी राइट नाउ अनाज ज्यादा है, अभी अनाज कम नहीं है, ज्यादा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ गई। पिछले जब आज से आजादी के टाइम पे उस समय गेहूं की उत्पादन थी 6 क्विंटल, आज हम 20 क्विंटल ले रहे हैं। आज मैक्सिमम अनाज हमारे गोदामों में गल सड़ रहा है, उसको बेचा नहीं जा सकता। जितना भी फीड आप अपने गाय भैंस के लिए लेके आते हो ना, वो सारा गले सड़े अनाज से ही बनाया जाता है। सही है गलत है? तो अगर वो गला सड़ा अनाज आज पूरे देश में, पंजाब ने वहां पे किसानों ने आंदोलन किया, किस बात का किया? किस बात का आंदोलन किया? हेलो, एमएसपी क्या है? कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस में इतना होना ही होना है, या मिनिमम रिटेल प्राइस इतने से बिकेगा ही बिकेगा। क्यों मांग रहे हैं वो? सोचा कभी आपने? वो इसलिए मांग रहे थे क्योंकि हमारे देश में, हमारे जब पहले, थोड़ा सा हिस्ट्री बताता हूं, ये ऐसी दुविधा क्यों आई। जब पूरा आजादी के बाद हरी क्रांति आई, हरी क्रांति के वक्त मात्र नॉर्थ इंडिया, मतलब पंजाब, हरियाणा, हिमाचल ही ऐसा प्रदेश थे जिनके पास फुल पानी था, पूरा पानी की व्यवस्था थी। इसके अलावा किसी प्रदेश के पास पानी की व्यवस्था नहीं थी। उस समय सरकार ने इन स्टेटों को बोला कि भाई साहब तुम लोग गेहूं चावल उगाओ, हम उठाएंगे। तो सरकार ने उनको एमएसपी दिया, जिसके कारण वो अनाज गेहूं उगाते गए और वो सारा अनाज और गेहूं यूपी, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र सब स्टेटों में जाता रहा। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हर स्टेट में पानी की व्यवस्था बढ़ती गई, उन स्टेटों ने भी अपनी गेहूं पैदा करनी शुरू कर दी। अब हमारे पास जरूरत से ज्यादा गेहूं हो गई। ध्यान सुनना, आप में से कितने लोग मंडी में जाते हैं? सब्जी मंडी में जाते हो? जिस दिन मंडी में ज्यादा सब्जी आ जाए तो उसका भाव कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा। आज अगर हमारे किसानों की गेहूं और चावल की रेट कम है, उसका कारण है उसकी आज प्रोडक्शन जरूरत से ज्यादा है। समझे मेरी बात? इस चीज को थोड़ा समझो। अगर हम वही चीज पैदा करेंगे जिसकी जरूरत ही नहीं मार्केट में, तो वो कम रेट में जाएगी। वो चीजों को उगाओ जिसकी मार्केट में अवेलेबिलिटी नहीं है, जो मार्केट में अभी कम है, तो उसका रेट भी आपको ज्यादा मिलेगा। पहला स्टेप, राइट? तो हमें अपनी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पहले आपको करनी पड़ेगी। दूसरे नंबर पे, मान लीजिए यही करना चाहते हैं हम, इसी क्रॉप को करना चाहते हैं, तो हमारी मजबूरी है कि हमें नो रेजिड्यूल, मतलब बिना केमिकल की खाना, बिना केमिकल का खाना। यहां पे आप लोगों को, बहुत सारे बंदों को मिसकंसेप्शन है कि भाई साहब ऑर्गेनिक, मैं ऑर्गेनिक नहीं बोला, मैंने यहां पे बोला नो रेजिड्यूल फूड, मतलब बिना केमिकल का खाना। तो मैंने ये नहीं बोला ऑर्गेनिक खाना। ऑर्गेनिक और नो रेजिड्यूल में, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। कैसे? अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जितने भी जगह पे आप देखते हो,
जहां पर लोग 100-100 साल जिंदा रहते हैं, वो केमिकल की खेती करते हैं। 100% केमिकल, वहां पे ऑर्गेनिक नहीं है। पर फर्क क्या है, वो केमिकल उतना ही डालते हैं जितनी उसकी जरूरत है। मान लीजिए हमें डीएपी, अभी ध्यान से सुनना, आप सब लोग पूरे साल में कम से कम 4 बैग पर एकड़ डीएपी यूज करते हो या नहीं करते हो? हेलो, करते हैं या नहीं करते हैं? जबकि केवल 50 किलो गवर्नमेंट की रिकमेंडेड है, 50 किलो पूरे साल में डीएपी यूज करनी है। हम 3 गुना ज्यादा कर रहे हैं, 3 गुना ज्यादा कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, हमारी जमीन हार्ड हो रही है। अब थोड़ा सा ध्यान देता हूं, आप में से कितने लोगों ने हाथ से हल चलाए हैं, हाथों से हल चलाया है? राइट, दिखाना है, खड़े होना जरा, जिन्होंने हाथों से हल चलाया खड़े होने, खड़े। जितने किसान भाइयों ने अपने हाथों से हल चलाए हैं, अरे रुक जाओ भाई, देखने तो दो यार। इसमें से दारा सिंह कोई नहीं लग रहा है, इसमें से दारा सिंह कोई नहीं लग रहा। क्या इन लोगों के हाथों में इतनी ताकत थी? ये 3 फीट 2.5 फीट नीचे जमीन तक हल जाता था या नहीं जाता था? 2.5 फीट तक आपका जमीन में हल नीचे जाता था, राइट। लेकिन अभी क्या हो रहा है, ट्रैक्टर से, फोर्ड का ट्रैक्टर, बड़े से बड़ा ट्रैक्टर यूज करने पे भी 6 इंच से ज्यादा आपका हल नीचे नहीं जा रहा, 4 इंच हो रहा है। थैंक यू। तो इसका मतलब क्या आप लोगों में ट्रैक्टर से भी ज्यादा ताकत थी? नहीं। उस समय आपकी जमीनें नरम थी, क्योंकि उसके अंदर केंचुए थे, मित्र जीव थे। भाई साहब, अभी आप अपने बच्चों को कभी केंचुआ दिखा पाए हो? हम लोग खेला करते थे केंचुओं के साथ। जब भी बारिश होती, केंचुआ आते, उसके ऊपर नमक डाल देते थे, वो पानी बन जाता था, खेलते थे। लेकिन अभी केंचुए खत्म हो गए। केंचुए खत्म होने का कारण क्या है? वो 3.5 फीट केंचुआ नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है। दिन में 70 बार ये काम करता था, और एक खेत में लाखों केंचुए होते थे। और लाखों केंचुए किसके काम करते थे? आप लोगों के लिए हल्का काम करते थे, जिसके कारण आपकी जमीनें नरम थी। अब डीएपी का इस्तेमाल किया। डीएपी के इस्तेमाल से हमारी जमीनों में, आपने कभी देखा जब आप कटाई करते हो, कटाई करने के बाद में जमीन के ऊपर काले काले धब्बे दिखाई देते हैं, दिखा देते हैं? वो डीएपी पड़ी है। डीएपी कभी भी डिफ्यूज नहीं होती, वो वहीं की वहीं पड़ी है। वो धीरे 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 डीएपी करते करते हमने ऐसा लेंटर बना दिया, मजबूत कर दिया उसको। पहले क्या होता था, बारिश होती थी, जब बारिश होती थी आपके नलकों में जो पानी कम हो जाता था, वो नलकों में पानी ज्यादा आ जाता था। लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि आज पानी जमीन के नीचे नहीं जा रहा। वो जितनी मर्जी बारिश हो जाए, वो बारिश से पानी बहकर नदियों नालों में जा रहा है, जमीन के अंदर नहीं जा रहा। कभी भी देखना, 3 घंटे 4 घंटे बाद बारिश होने के बाद में आपको 6 इंच के बाद में पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको हार कर दिया हम लोगों ने। तो ये सारी प्रॉब्लमों के कारण आज हमारी क्वालिटी भी लॉस हो रही है। वो तो क्वालिटी तो है ही है, कम से कम चलो खाने को तो मिल रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में क्वालिटी से भी ज्यादा दिक्कत आएगी। जब खाने को नहीं मिलेगा, प्रोडक्शन खत्म हो जाएगी। तो हमारी मजबूरी है कि हमें ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना होगा, या तो वो ऑर्गेनिक हो, या जिससे हमारी जमीनें उपजाऊ बने, ठीक हो, हमारा जो खाना आए उसमें कोई भी केमिकल ना हो, ताकि हम उस सामान को अमेरिका, कनाडा, यूरोप, चाइना, रशिया इनमें बेच सकें। कितने लोग एक्सपोर्ट करना चाहते हैं अपने अनाज को? जिस दिन
हमारा अनाज एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया, उसी दिन हमारा देश दोबारा से सोने की चिड़िया बन जाएगी। राइट? सो इसीलिए ग्रीन प्लैनेट ने इस चीज को देखते हुए सेव द मदर अर्थ हमारे मिशन का नाम है कि धरती माँ को बचाना है हमें, क्योंकि दिन पर दिन धरती हमारी खराब होती जा रही है। कितने लोग सहमत है इसके लिए, और कितने लोग आज के बाद में कम से कम आने वाली जनरेशन के लिए बदलाव लेके आएंगे? तो थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट कुछ और दिखाने जा रहा हूं। नेक्स्ट, ये हमारा प्लांट है, टोटल एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, वेटनरी, आयुर्वेदिक, सारे प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं। पर्पस क्या है? पूरे दुनिया को सेव करना है, केवल किसानों को नहीं, किसानों की हेल्थ को भी ठीक करना है, उसकी सेहत को भी ठीक करना है, हमारे पशुओं को भी ठीक करना है। तो ग्रीन प्लैनेट के पास मेजर 4 कंपनीज हैं। ग्रीन प्लैनेट बायोप्लक्स जो कि मार्केटिंग करती है, जीपी ऑर्गेनिक जो एग्रीकल्चर के मैन्युफैक्चरिंग करती है, जीपी बायोप्लस जो कि मैन्युफैक्चरिंग करती है प्लास्टिक के बॉटल और प्लास्टिक के सारा सामान, और डिक्सन फार्मा जो मैन्युफैक्चरिंग करती है आपके हेल्थ केयर प्रोडक्ट। ये सारी की सारी कंपनीज हैं। ये कंपनी का हेड ऑफिस है, गोडाउन्स है। नेक्स्ट, ये कंपनी का डिक्सन फार्मा जो मेडिसिन वाली दवाइयों वाली फैक्ट्री है। ये जीपी ऑर्गेनिक है। अभी तो ये बहुत बड़ा यूनिट होगा। कितने लोगों ने नई कंपनी यूनिट देखा है? ग्रेट। तो 7.5 एकड़ में ये यूनिट है ऑलरेडी। इसके अलावा पीछे जगह है, पीछे करना, बैक बैक बैक, हाँ। तो इसमें पूरा का पूरा एग्रीकल्चर, ये बैक्टीरिया जो भी बोला ना वैभव ने, 50 तरह के बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया पैदा करने वाले फर्मेंटर्स हैं जिसमें बैक्टीरिया पैदा किए जाते हैं। उसके बाद में ये हो गया, उसके ये पैकिंग यूनिट है सारा, यहाँ पे पैकिंग होती है। ये सारा का सारा ऑटोमेशन के अंदर जो हर चीज ऑटोमेटिक बॉटल पैक होती है। तो एक दिन के अंदर हम लोग 1 लाख एकड़, ध्यान से सुनना, ग्रीन प्लैनेट की कैपेसिटी क्या है? ग्रीन प्लैनेट की राइट नाउ कैपेसिटी है 1 लाख एकड़ की खाद हम एक दिन में बना सकते हैं। अभी तक बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं, जैसे फिक्की में हम लोग मेंबर्स हैं, ऑल ओवर इंडिया मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के अंदर हैं हम लोग हैं, क्वालिटी ब्रांड, बहुत सारे अवार्ड्स हैं ऑलरेडी। हमें बहुत से, कम से कम 40 से 50 अवार्ड मिल चुके हैं आज तक हमें। नेक्स्ट, सबसे बड़ी बात, हर स्टेट में हमारे पास एग्रीकल्चर लाइसेंस है, चाहे वो पंजाब का हो, ये पंजाब का लगा हुआ है, ऐसे हर जगह पे ऑलमोस्ट सारी स्टेटों में हम लोग लाइसेंस हमारे पास है एग्रीकल्चर के सामान बेचने का। नेक्स्ट, ये महाराष्ट्र का हो गया, केरला का हो गया, असम का हो गया, कर्नाटका। सो इस तरह से हर एक जगह पे सिस्टम के साथ हमारा पर्पस क्या है? ग्रीन प्लैनेट का पर्पस क्या है? ग्रीन प्लैनेट का पर्पस है कि एग्रीकल्चर में रेवोल्यूशन लेके आना, रेवोल्यूशन, ताकि हम अपनी जमीन का जर्रा जर्रा, हर पौधे का पत्ता पत्ता ऑर्गेनिक करना चाहते हैं। क्या आप ये काम करने के लिए आप हमारे साथ हो? कितने लोग हमारे साथ हैं? और सबसे बड़ी बात, ग्रीन प्लैनेट का कोई भी प्रोडक्ट महंगा नहीं है। मात्र 100-120 रुपए का पर एकड़ प्रोडक्ट की कॉस्ट आती है, 100-120 रुपए। मैं गारंटी के साथ चैलेंज करता हूं, किसी भी कंपनी का हमारे से बढ़िया प्रोडक्ट लेके आओ जो 100-120 में हो, नहीं है। और यही कारण है कि आज पूरे देश में सबसे ज्यादा मोहब्बत और प्यार हमारे किसान देते हैं हम। क्यों? क्योंकि उनको पता है पिछले 4-4 साल, 10-10 साल, 20-20 साल के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ा, मेरे पिताजी एक बात बोलते थे,
पिताजी कहते थे कि अगर किसी बंदे का करैक्टर देखना है, करैक्टर में वो बंदा कैसा है, उसका अगर आप करैक्टर देखना चाहते हो तो आप उसके देखो उसके दोस्त कितने पुराने हैं। हेलो, अगर आप किसी के करैक्टर देखना चाहते हो, किसी बंदे का देखना चाहते हो कि करैक्टर कैसा है इसका, उसके देखो जो उसके दोस्त हैं वो उसके कितने साल पुराने हैं, 2 साल पुराने, 10 साल, 15 साल, 20 साल। ताकि अगर उस बंदे के 20-20, 25-25 साल पुराने दोस्त है, इसका मतलब वो बंदा करैक्टर का बहुत बढ़िया हो। तो ये हकीकत है, कभी भी देखना। ये छोटी सी बात बोली मैंने, लेकिन इसको प्रैक्टिकल लाइफ में देखना। जो बंदा गलत होगा ना, झूठा होगा, उसके कभी भी 2-4 साल 5 साल से ज्यादा नहीं होंगे। लेकिन जो बंदा सच्चा होगा, बढ़िया होगा, उसके साथ 30 साल 40 साल के बाद में भी वो दोस्त उसके साथ कायम होंगे, क्योंकि वो करैक्टर का सीध सच्चा है। कभी भी देख लेना, चैलेंज करता हूं। और यही बात मैं कह रहा हूं, व्यापार में उस कंपनी के साथ जुड़ना जिस कंपनी में सालों से बंदे काम कर रहे हैं, सालों से। अगर हर बार कुछ नए आ रहे हैं तो समझ लो घपला है। और यहाँ पे कंचन सिंह कुशवाहा लगभग 14 साल से काम कर रहे हैं कंपनी में। वैभव सेकंड जनरेशन 16 साल 17 साल इनके पिताजी ने काम किया, उनकी डेथ के बाद में भी बेटा काम कर रहा है। इससे और बड़ा प्रूफ क्या हो सकता है? तो हमेशा हाँ, हमारा मार्केट में हम लोग एडवर्टाइजमेंट नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि ना तो हमें शाहरुख खान को पैसा देना है, ना ही हमें धर्मेंद्र को देना है, क्योंकि वही पैसा जो एडवर्टाइजमेंट में खर्चा जाता है वो पैसा हम किसानों में सब्सिडी देने में काम करते हैं, ताकि किसानों को सामान सस्ता पड़े। एक क्वेश्चन लास्ट में एक और पूछूंगा, आप लोग हर साल दुकान से दवाई या खाद लेने जाते हो? कितने लोग लेने जाते हैं? हर साल महंगा होता है या सस्ता होता है? लेकिन ग्रीन पैनिंग में उल्टा है, हर साल आपका प्रोडक्ट सस्ता होगा, क्योंकि एक बार आपने कंपनी के अंदर अपना कार्ड बना लिया, डिस्काउंट कार्ड बना लिया, तो सारी जिंदगी उस डिस्काउंट कार्ड के ऊपर आपको हर साल सामान सस्ता होता जाएगा। दुनिया का सामान महंगा होता है, हमारा सस्ता होता है। इससे और बेहतरीन सिस्टम क्या है? मात्र अपने किसानों की हेल्प के लिए, क्योंकि हमें पता है कि हमारे देश को अगर बदल सकता है तो मात्र किसान बदल सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं बदल सकता। तो हमें दोनों इंजनों का ध्यान रखिए। अपनी सेहत का इंजन जो है, जो आपकी सेहत है वो बहुत तंदुरुस्त होनी चाहिए। अगर आपकी सेहत अच्छी होगी तो आप अच्छी खेती कर पाओगे, आप अपनी लाइफ के अंदर अच्छे काम कर पाओगे, अपनी फैमिली को लंबे समय तक प्रोटेक्शन दे पाओगे। दूसरा इंजन हमारी जमीन, अगर वो इंजन सही रही तो जिसके कारण हम पूरे दुनिया को एक बढ़िया बेहतरीन खाना दे सकते हैं। तो बेहतरीन, अभी आप देखो आपके शहर में बहुत सारी ऐसी मिठाई की दुकानें होंगी या हलवाई की दुकानें जो बहुत मशहूर हैं, वहां पर भीड़ में लगकर, लाइन में लगकर सामान मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि अच्छा सामान है, बढ़िया है, टेस्टी है। और अगर हमारे देश में जीरो रेजिड्यूल, बिना केमिकल का खाना तैयार होना शुरू हो गया तो पूरी दुनिया लाइन लगा देगी इंडिया के लिए कि भाई साहब हमें खाना दो। क्योंकि उसके कारण हैं, 3 कारण है मेजर। पहला कारण, पूरी दुनिया को देने वाले 3 मेजर देश हैं। नंबर 1 अफ्रीका, उसके बाद बहुत जमीन है। नंबर 2 ऑस्ट्रेलिया, नंबर 3 इंडिया। अफ्रीका में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उसके पास जमीन तो है लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है, पैसा नहीं है, गरीब देश है। ऑस्ट्रेलिया, उसके पास जमीन भी है, पैसा भी है, लोग नहीं है। एक किसान 10-10 हजार एकड़ की खेती कर रहा है, वो कहता है भाई साहब इससे ज्यादा नहीं कर सकता, और मैं लोगों को लेना भी नहीं चाहता अपने देश के अंदर। उसके बाद पैसा भी है, जगह भी है, लेकिन लोग नहीं है।
हमारा ही एक ऐसा देश है जहां पे जमीन भी है, लोग भी हैं, टेक्नोलॉजी भी है और पैसा भी है। तो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो। मैं किसी भी पार्टी से नाता नहीं रखता हूं, लेकिन एक चीज मेरे को मोदी जी की बहुत अच्छी लगी कि जो आज वर्ल्ड वाइड हमारे देश की प्रेजेंस टॉप 5 में आ गई है। पहले तो भारत को, इंडिया को कोई पूछता नहीं था, अब हम पूरे दुनिया में पहले 5 नंबर में हम लोग हैं। हर वो चीज बेचने के लिए वो तैयार है, बस सिर्फ मात्र क्वालिटी पैदा हमें करके देनी पड़ेगी। हमारे देश की सरकार उसको पूरी दुनिया में बेचने के लिए तैयार है। तो जब फिक्की की मीटिंग होती है तो हमें स्पेशल बोला जाता है प्रॉम, डीएपी का बदल ऑर्गेनिक डीएपी। तो हमें पहले ही 4 साल पहले उन्होंने बोल दिया था कि भाई साहब हमें डीएपी को 2030 से पहले खत्म करना है। आप लोगों को जानते हो कितने का डीएपी मिलता है आपको? है 1350, मतलब 2700 रुपए क्विंटल, जबकि इंटरनेशनल लेवल पे इसका रेट 4000 से ज्यादा है। तो सरकार 4000 रुपए का लेकर हमें 2700 रुपए में बेच रही है, 1300 रुपया जेब से डाल रही है। डाल रही है नहीं डाल रही? और हर एकड़ में 2 डीएपी के बैग डलते हैं, मतलब 1300 और 1300 2 वर्ष, 1 साल का 2600 रुपया हर किसान को सब्सिडी मिल रही है, हर किसान को। लेकिन उसका फायदा क्या हो रहा है? हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है। और आज सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? लाखों करोड़ों टन डीएपी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। 2.5 लाख करोड़ रुपया, 2.5 लाख करोड़ रुपया मात्र डीएपी की सब्सिडी है, जो कि हम अपने देश के उन्नति के लिए यूज कर सकते हैं, हम किसानों के और बेहतरीन कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो कि डीएपी हमारे भारत में नहीं बनता, ये हमारे भारत का प्रोडक्ट नहीं है। अगर हम अपने देश का प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, प्रॉम ऑर्गेनिक डीएपी हमारे देश का प्रोडक्ट है। पहला नंबर ऑर्गेनिक, नंबर 2 भारतीय, नंबर अगर अमीर होंगे तो हम लोग भारतीय अमीर होंगे, ना कि वो दूसरे देश के लोग अमीर होंगे। तो हमें अपने आप में बदलाव करना होगा कि हमें अपने भारत के सामान को इस्तेमाल करना होगा, दूसरे देशों को छोड़ के। तो अपने देश की डीएपी का इस्तेमाल करो, जो कि प्रॉम है, राइट? तो कितने लोग आज के बाद में अपने देश की डीएपी इस्तेमाल करेंगे, राइट? ताकि हमारे देश का पैसा हमारे देश के पास है। सो इसलिए बायोपोटाश, ऑर्गेनिक बायोपोटाश, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं। और आज फर्स्ट टाइम एक अनाउंस कर, इस बार एनुअल मीट हो रही है हमारी बॉम्बे में, बहुत जबरदस्त लेवल पे हो रही है, बहुत बढ़िया जगह पे हो रही है। उस एनुअल मीट में कंपनी नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, इस तरह के बहुत सारे 7 तरह के प्रोडक्ट नए लॉन्च करने जा रही है। मतलब जहां 50 किलो का बैग डालते हो, वहां आपको 200 ग्राम का पैकेट पकड़ाएंगे और पूरे खेत के लिए वो सफिशिएंट होगा, पूरा का पूरा। जरूरत नहीं उसको डीएपी यूरिया इस्तेमाल करने, केवल 200 ग्राम के साथ। आने वाले दिनों में हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं कि आप अपनी जेब में 10-15 एकड़ का सामान लेके जा सकोगे। 10-15 एकड़ की बात कर रहा हूं, जेब में डाल के लेके जाओगे। क्यों? नैनो टेक्नोलॉजी अब इतने हाई लेवल पे है। आप कुछ नहीं करोगे, एक टैबलेट देंगे, आप टैंकी में टैबलेट डालो, उसको घोलो, स्प्रे कर दो, कहानी खत्म। तो अभी आपको ट्रैक्टर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ऐसे एक झग्गी से डाल के जाओगे तो इसमें डाल के 15-20 एकड़ का सामान लेके आएगा। तो ये टेक्नोलॉजी हम अपने किसानों को देने वाले हैं, जिससे खर्चा भी कम होगा, पैसा भी कम लगेगा। ट्रांसपोर्टेशन अभी हम लोग कभी यूज ध्यान से नहीं करते, हम केवल बात करते हैं हमने इतना पेस्टिसाइड इस्तेमाल किया, इतना डीएपी इस्तेमाल किया, इतना यूरिया, लेकिन कितना डीजल लगा, कितना ट्रैक्टर के ऊपर पैसा लगा, कभी इसका काउंट किया? नहीं करते।
तो ये सारा पैसा हमारे किसानों का बचेगा। जब किसानों का पैसा बचेगा तो किसान, आज पूरे देश में 70% किसान कर्जे में डूबा हुआ है, यस या नो? तो उस 70% किसान को कर्जा मुक्त करना है हम लोगों ने। क्या आप इस चीज के लिए साथ हो हमारे? राइट? तो हम सबको एक दूसरे का हाथ से हाथ मिला के चलना होगा, तभी हम अपने 70% किसानों को कर्जा मुक्त कर सकते हैं। तो यही हमारा मिशन है। कितने लोगों को समझ आ गया हमारा मिशन? राइट? और कितने लोग इस मिशन के साथ कदम से कदम मिला के चलना चाहते हैं? तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए।